इस बंदे ने अपने नए नए जन्मे बेटे को डीमंस को भेज दिया ताकि ये बंदा दुनिया पर राज कर सके। डियागो कागेमित्सु नाम का ये बंदा बहुत सालों से बुद्धा का वर्शिपर था, लेकिन इतनी मन्नतों के बाद भी डियागो को कुछ रिजल्ट नहीं मिला और इसलिए अब डियागो दी हॉल ऑफ हेल नाम की एक प्लेस पे जाता है, जहाँ वो 12 डीमन से एक डील करता है और कहता है, ओ महान डीमंस, मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रहे हो, पर यहाँ मैं एक डील करने आया हूँ और मैं डियागो एक छोटे राज्य इशिकावा का राजा हूँ, लेकिन मेरी कंट्री पे बहुत ही ज़्यादा आफतें आई पड़ी हैं और अगर तुम डीमंस ये सब सही कर देते हो और मुझे बेहिसाब ताकत देते हो तो फिर मैं तुम्हें अपना कुछ भी देने को तैयार हूँ, कुछ भी। और तभी उस जगह बहुत तेज लाइटनिंग गिरती है और डियागो के माथे पे एक क्रॉस का साइन बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ डियागो की वाइफ एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि पहले तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, पर फिर अचानक से उसके ऊपर बिजली गिरती है और तभी वहां से नर्स भागने लगती हैं। तब डियागो अंदर आकर देखता है कि उस बच्चे के नाक, आँख, कान, मुंह और यहाँ तक कि स्किन भी नहीं है। लेकिन ये सब देखकर डियागो को दुख नहीं होता, बल्कि वो खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, मतलब कि डीमंस ने मेरी डील को एक्सेप्ट कर लिया और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहते हुए डियागो इस बच्चे को एक नर्स को देता है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तब उसकी वाइफ डियागो से अपने बच्चे के लिए भीख मांगने लगती है, लेकिन डियागो उसे दूर करते हुए कहता है, भूल जाओ, वो हमारा बच्चा था और अब तुम मुझे एक नया बेटा दोगी। वहीं दूसरी तरफ एक बूढ़ी औरत उस बच्चे को नदी के किनारे लाती है और बोलती है, पता नहीं ये किसने किया होगा, लेकिन अब आगे तुम्हारा ख्याल बुद्धा ही रखेंगे और आगे जो भी तुम्हारे साथ होगा तुम्हारे लक के हिसाब से होगा, जाओ। लेकिन जिससे पहले वो औरत कुछ समझ पाती, वहाँ एक मॉन्स्टर आ जाता है और वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है जो कि देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी सेंसिंग पावर बहुत ताकतवर होती है और वो 2 सेकंड्स के अंदर ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। और वो आदमी कुछ बोट से भी सेंस करता है, लेकिन फिर वो ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हमें 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लड़का किसी तरह से बच जाता है और उसका नाम अब ह्याकिमारू होता है, जिसने नकली हाथ, पैर और चेहरे पर भी एक मास्क पहना होता है और वो एक विलेज में जा रहा था। तब हम उस विलेज में डोरोरो नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि वहाँ चोरी का सामान बेच रहा होता है। पर तभी वहाँ उस सामान का असली ओनर आ जाता है और डोरोरो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन डोरोरो किसी तरह से वहाँ से बच के भाग जाता है। पर कुछ देर बाद वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़का ऊपर ह्याकुमारू को नोटिस करता है, जो कि पानी में किसी मॉन्स्टर को सेंस करता है और अचानक से वो मॉन्स्टर उनमें से एक बुली को खा जाता है और उसके बाद बाकी 2 को भी पकड़ लेता है। पर जैसे ही वो डोरोरो को पकड़ रहा था, ह्याकिमारू अपनी स्वॉर्ड से डोरोरो को बचा लेता है और फिर ह्याकिमारू और उस मॉन्स्टर के बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और ह्याकिमारू और बहुत ही मशक्कतों के बाद उस मॉन्स्टर को हरा देता है। तब डोरोरो ह्याकिमारू को उसके आर्म्स लौटाने जाता है और कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन ह्याकिमारू उसकी बात का जवाब नहीं देता। ऑफ कोर्स वो सुन नहीं सकता था। पर तभी उसकी बॉडी शेक करने लगती है और हम देखते हैं कि ह्याकिमारू का फेस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और उसकी स्किन भी वापस आ जाती है। और तब हमें ये पता चलता है कि ह्याकिमारू को अगर पहले जैसा बनना है तो उसे सारे 12 डीमंस को मारना होगा, जिन्होंने उसके ऑर्गन्स को डियागो के साथ डील में खाया था। वहीं दूसरी तरफ हम डियागो को देखते हैं, जिसके पास में ही एक लाइटनिंग गिरती है और जब वो हॉल ऑफ हेल में जाके देखता है तो वो बिल्कुल घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ एक डीमन का स्टैचू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद हम ह्याकिमारू और डोरोरो को देखते हैं, जो कि एक विलेज की तरफ जा रहे थे और डोरोरो ह्याकिमारू से बार बार बात करने की कोशिश कर रहा था। वो ह्याकिमारू को बताता है कि इस विलेज में एक मॉन्स्टर है और जो भी टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं वो गायब हो जाते हैं और उस मॉन्स्टर को मारने पर हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। उसके कुछ देर बाद डोरोरो ह्याकिमारू विलेज में पहुंच जाते हैं और डोरोरो विलेज चीफ से कहता है, हमने सुना है आप लोग एक मॉन्स्टर से परेशान हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये बंदा मॉन्स्टर्स को मारने में बहुत ज़्यादा माहिर है और ये कुछ देर पहले ही एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मार कर आया है। और डोरोरो की इन सब बातों पर विलेजर्स यकीन कर लेते हैं और उन दोनों को रुकने के लिए एक जगह भी देते हैं। तब अगले दिन वहाँ एक विलेजर आता है। आप दोनों को लेडी बांडाई, जो कि इस विलेज की चीफ हैं, उन्होंने याद किया है। उसके बाद ह्याकिमारू और डोरोरो लेडी बांडाई से मिलने जाते हैं, पर बांडाई को देखते हुए ह्याकिमारू अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और लेडी बांडाई पे हमला करने की कोशिश करता है।
पर तभी वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और डोरोरो और हेकिमारू को एक स्टोर रूम में डाल देते हैं, जहाँ वो बुढ़ा आदमी जिसका नाम बेमा मारू है वो वहीं था और उसे भी वहाँ कैद करके रखा हुआ था। क्या तुम देख सकते हो? हम वो चीज़ें सेंस कर सकते हैं जो तुम नहीं सेंस कर सकते। मतलब कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं जो तुम नहीं देखते। डोरोरो और बेवामारू ये बातें कर ही रहे थे, पर तभी वहाँ याकीमारू और बेवामारू को किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस सेंस होती है और उसका पीछा करते करते लेडी बांडाई के रूम में वो दोनों पहुंच जाते हैं, जहाँ बेवामारू को बांडाई की सोल का कलर रेड दिखाई देता है। और तभी लेडी बांडाई एक डीमन में बदल जाती है और बेवामारू कहता है ये कोई नॉर्मल घोल नहीं बल्कि एक डीमन है। तभी बांडाई हेयाकिमारू पे हमला कर देती है और हेयाकिमारू उसकी दोनों आंखों को फोड़ देता है। पर तभी वहाँ विलेजर आता है और लेडी बांडाई को भागने की कहता है और हेयाकिमारू भी उसका पीछा करने लगता है। तब डोरोरो कहता है तुमने आखिर ये क्यों किया? तो इसका मतलब ये तुम्हें बांडाई की असलियत पता थी? तब वो विलेजर बोलता है हाँ, मुझे पता थी लेडी बांडाई की असलियत। इस डीमन ने हमारी पूरी विलेज पर कब्जा कर लिया है और अगर मैं इसका साथ नहीं देता तो हम सबको मार देती है। वहीं दूसरी तरफ याकीमारू और बांडाई में बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही थी और याकीमारू उस डीमन को मार देता है और तब हमें पता चलता है कि लेडी बांडाई इनोसेंट थी और उस पर एक डीमन ने कब्जा कर रखा था। तब याकीमारू कुछ निशान बनाता है और बेवामारू उसे पढ़कर बताता है कि इसका नाम याकीमारू है। उसके बाद हम डियागो को देखते हैं, जिसे एक सोल्जर आके बताता है हमारे साथी विलेज ने हम पर हमला कर दिया है और अब वो सेना लेकर हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। तब डियागो अपने सोल्जर से दी हॉल ऑफ हेल में जाकर इन्वेस्टिगेट करने की कहता है, पर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्टैचू टूट जाता है और इससे डियागो ये समझ जाता है कि उसकी 16 साल पहले की डील टूटने लगी है। तब हमें 16 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एक वॉर प्लेस को देखते हैं, जहाँ जुकाई नाम का एक बंदा होता है जो कि वहाँ डेड बॉडीज को क्रूसीफाई कर रहा होता है। तभी वहाँ उसकी पत्नी उसे रोकने आती है, लेकिन उसी की आर्मी का एक सोल्जर उसकी पत्नी को उसकी आंखों के सामने मार देता है और अपनी पत्नी की ऐसी मौत के सदमे में जुकाई अपने आप को संभाल नहीं पाता और उस खाई में कूद जाता है। लेकिन उससे जुकाई किसी तरह सरवाइव कर लेता है और उसके बाद वो बंदा एक विलेज में फ्री में प्रोस्थेटिक चीज़ें बेचने लगता है और उसके साथ एक कानमे नाम का लड़का भी होता है। तब हम एक औरत उसके बच्चे को देखते हैं जिसका एक हाथ किसी सामुराई ने काट दिया था। तब कानमे उसे जुकाई के पास लेके जाता है और वहां से वापस लौटते समय वो औरत कानमे को बताती है कि पहले जुकाई लॉर्ड शिवा की आर्मी का लीडर था। तब कानमे जुकाई से कहता है क्या ये सच है कि तुम लॉर्ड शिवा की आर्मी के लीडर थे? तब जुकाई को ये याद आता है कि जिसे उसने मारा था वो कानमे के फादर थे। तभी कानमे जुकाई को मारने ही वाला था, पर तब जुकाई उसे कहता है तुम्हें मेरे साथ जो भी करना है कर लेना, बस मुझे इस बच्चे के लिए पैर बनाने दो। उसकी बात पर कानमे रुक जाता है और वहां से चला जाता है। तब जुकाई उसे ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे आता है और वहां उसे हेयाकिमारू मिलता है, जिसे जुकाई अपने साथ रख लेता है और उसे भी प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स लगा देता है। उसके 6 साल बाद वो हियाकिमारू को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। एक दिन एक डीमन को मारने के बाद हियाकिमारू को पैर ग्रो होने लगता है, जिसे देखकर जुकाई बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो ये पता लगाता है कि हियाकिमारू के ऑर्गन्स को डीमंस ने किसी से अरेंजमेंट मतलब कि किसी से एक डील में बदल लिया है और अगर हियाकिमारू को उसके ऑर्गन्स वापस चाहिए तो उसे उन डीमंस को मारने होगा और इसलिए वो हियाकिमारू को जाने देता है और उसे उसका लॉकेट भी वापस दे देता है। तब हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डोरोरो और बेबामारू याकिमारू के ऑर्गन्स और उस डीमंस के साथ डील की बातें कर रहे थे। तभी वहाँ याकिमारू आ जाता है, जो कि अपना पैर सीधा आग में डाल देता है और तब हमें ये भी पता चलता है कि अब याकिमारू को सेंस ऑफ पेन वापस आ गया है और अब वो चीज़ों को सेंस कर सकता है। अगले दिन एक औरत बुद्धा की प्रेयर कर रही होती है और उसके बाद उसे याकिमारू बारिश में भीगता हुआ दिखता है और वो लड़की उसे अंदर आने की कहती है। तब डोरोरो से कहता है रहने दीजिए आंटी, इसका कोई फायदा नहीं, वो सुन ही नहीं सकता। पर तभी उनके पास एक घायल शिनोबी आता है और उसी टाइम अचानक से ही याकिमारू भागने लगता है और थोड़ा ही आगे जाकर वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे शिनोबीज वहां मरे हुए थे, जिनको एक साइको ने मारा था, जिसके हाथ में एक कर्स स्वॉर्ड भी थी। तो गाइज आज का एपिसोड यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलना। और अगर आपको सच में सीरीज का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना इस वीडियो पे।